हेलो बच्चों, मैंने आपको ये अब्दुल हमीदा चैप्टर पढ़ाया था कुछ दिन पहले। आशा है आप लोगों ने पढ़ा होगा और समझ में भी आया होगा। चलिए आज हम इसके करते हैं प्रश्नों के उत्तर। इसमें पहला प्रश्न हमारे पास है कि अब्दुल हमीदा कुत्र कदा चा जन्म अलभत। देखिए, पहले आपको सारे क्वेश्चनों का आंसर बता देती हूँ कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन को आप सुनिए, फिर मैंने आंसर एक जगह लिखकर आपको इसमें पोस्ट किया हुआ है, ठीक है, तो आप उससे नोट करेंगे। इसका मतलब हुआ, जब हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें था कि अब्दुल हमीद का जन्म कब और कहाँ हुआ। पिछले भी चैप्टरों में हमने सभी में देखा कि किसी भी महापुरुष के बारे में बताया गया था। पिछला हमारा जो था राजेंद्र प्रसाद का एक चैप्टर था इसमें, तो उनका जन्म स्थान और जन्म तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी महापुरुष का। अब्दुल हमीद भी हमने इसको पढ़ते समय देखा, एक भारत का जो है नवयुवक था जिसने देश के लिए अपनी जान को गंवाया था और उसको जो है भारत सरकार ने सम्मानित भी किया था। उनके बारे में है, तो उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, इसका उत्तर मैंने लिखा है, आपको एक साथ बताऊंगी। दूसरा प्रश्न ही देख लीजिए कि बाल्यकाले हमीदा से अभिरुचि कस्मिन आसीत। पाठ में आया था कि बाल्यकाल से ही अब्दुल हमीद की अभिरुचि जो है किस में थी, कस्मिन आसीत, किन किन गेमों में, किन किन चीज़ों में अब्दुल हमीद की अभिरुचि थी, तो वो भी मैंने आपको बताई थी। यष्टिका माने लाठी चलाना बताया था ना, और मल्लिका युद्ध में इनकी अभिरुचि थी। अगला है कि अब्दुल हमीदा भारतीय सेना नाम कदा प्रवेशम प्राप्तवान। कब प्रवेश किया था, कब प्रवेश किया था भारतीय सेना में अब्दुल रहीम, वो आंसर देंगे। और भारत पाकिस्तान युद्ध अब्दुल हमीदा कीदृशा युद्ध कौशलम प्रदर्शितवान। कैसा युद्ध कौशल प्रदर्शित किया था, बहुत ही महान थे। उनके प्रदर्शन के कारण ही भारत सरकार ने उनको भारत रत्न दिया था। और सह कथम वीरगति प्राप्तवान, वह कैसे वीरगति को प्राप्त हो गए, ये हमारे क्वेश्चनों के आंसर हमको लिखने हैं। देखिए मैंने एक जगह पर लिखे हैं देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, अब्दुल हमीद का जन्म पूछा था ना मैंने, तो उसमें आप लिख दीजिएगा अब्दुल हमीदा उत्तर प्रदेश के थे। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है क्योंकि हम सब भी यूपी में रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश से गाजीपुर जनपद में धूमआपुरमिति ग्राम में 1933 तमे वर्ष जन्म हुआ था। किनका, अब्दुल हमीद का। ये क्वेश्चन एक आपका कंप्लीट। दूसरा पूछा था कि उनकी अभिरुचि, इसका आंसर लिख दीजिएगा कि बाल्यकाले हमीदस्य अभिरुचि मल्ल विद्यायाम, मालक से लिख दिया है मैंने, मल्ल विद्यायाम, यहाँ पर माँ लिखा हुआ है, ओके। और यष्टिका चलाने माने लाठी चलाने में, और चा लिखा है तो उसको आगे लेकर आएंगे। और लक्ष्य भेदन में उनका बहुत ही अच्छा हाथ था। देखिए आगे है, भारत पाकिस्तान युद्ध में अब्दुल हमीदा स्वप्राणानाम, अपने प्राणों का भय त्याग कर कंदुक क्रीडनम, कंदुक माने होता है गेंद के खेल के समान, कंद क्रीडनम इव माने ही, गेंद के खेल के समान ही अद्भुतम युद्ध कौशलम प्रदर्शितवान, अद्भुत युद्ध कौशल उन्होंने प्रदर्शित किया था। किसने, अब्दुल हमीद ने। लास्ट क्वेश्चन का आंसर बच्चों है पाकिस्तान। बच्चों ये मैंने आपको अभी जो बताया है कि पाकिस्तान सेना नाम मतलब पाकिस्तान सेना नाम नहीं, अभी आपको मैंने गा वाला बताया है। गा क्वेश्चन का आंसर है कि अब्दुल हमीद भारतीय सेना नाम कदा प्रवेशम प्राप्तवान, तो उन्होंने कब प्रवेश प्राप्त किया। ये जो मैंने गा आपको बताया है, ये घा वाले का आंसर है। चलिए इधर आप घा डालिएगा, और कब प्रवेश प्राप्त किया, तो उसमें आपको एक तिथि भरनी होगी बेटा, बस। कब प्रवेश प्राप्त हुआ था इनको, देखिए इसमें लिखा है अब्दुल हमीदः 1954 तमे वर्षे दिसंबर मासस्य सप्तमे दिनांके भारतीय सेनाना
सेना प्रवेश प्राप्तवान, ये वाली लाइन जो नीचे वाले पैराग्राफ से आती है आपकी, अब्दुल हमीद 1954 तमे वर्षे दिसंबर मासस्य सप्तमे दिनांक भारतीय सेनायां प्रवेशम प्राप्तवान। ये आपके गा क्वेश्चन का आंसर है, जो मैंने इसमें नहीं लिखा है आंसर। ओके, इसमें 5 थे ना, मैंने 4 ही लिख कर रखा है, पता नहीं कैसे मिस्टेक हो गई। आप तो समझ सकते हैं ना, समझ लीजिएगा। और ये जो लास्ट का गा मैंने बताया है वो घा का आंसर हो गया। ठीक है, युद्ध कौशल कैसा प्रदर्शित किया था इन्होंने, बहुत ही अद्भुत। कैसा, गेंद के खेल की प्रकार से। ओके, और सबसे लास्ट का है कि श्री शाह कथम वीर गति प्राप्त हुआ, उनको वीर गति कैसे प्राप्त हो गई। वो तो बहुत अच्छा युद्ध लड़ रहे थे, उन्होंने बहुत सारे टैंकों को भी नष्ट किया था। तो इसमें आप करेंगे पाकिस्तान सैनिक का नाम तृतीयन टैंकेन, टैंकेन लिखा है, टैंक से प्रक्षिप्तेन एकेन गोलकेन, पाकिस्तानी तटी टैंक से फेंका गया एक गोला अब्दुल हमीद वीर गति प्राप्तवान। अब्दुल हमीद के ऊपर आकर गिरा और अब्दुल हमीद को वीर गति प्राप्त हो गई। देखिए, अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स है ना। रिक्त स्थानानि पूर्यत, पूर्यत माने पूरा करेंगे। प्राचीन कालादे भारत भूमो असंख्या जन्म अलभद, किन्होंने जन्म लिया, हमने पढ़ा रणवीरा, इसमें रणवीरा भरेंगे। दूसरा है अस्माकम देशे अब्दुल हमीदस्य नाम कैसे स्मरयन्ते, कैसे लिया जाता है, बहुश्रद्धा, बहुत श्रद्धा से सम्मान से उनका नाम लिया जाता है कि उन्होंने हम सब की रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। अतः सतताभ्यासात् परम अयम परम कुशला अभवत्। अतः सतत अभ्यास से, सतताभ्यास, सतत अभ्यास, लगातार अभ्यास से, आसु क्रीडासु माने बहुत सी क्रीडाओं में, अयम परम कुशला अभवत्, यह है, अयम माने यह है, ये जो अब्दुल हमीद थे वो परम कुशल हो गए, बहुत ज़्यादा कुशल हो गए सतत प्रयास से, स्व अध्याय से। 1965 तमे वर्ष में पाकिस्तान देशास्माकं देशे आक्रमण अकरोत्, किसने किस पर आक्रमण किया ये भरना है इसमें। तो हम कहेंगे पाकिस्तान देश ने अस्माकं देश, हमारे देश पर आक्रमण किया, तो लिखा ही है, अकरोत् मैंने किया। अयम शूरवीराः भारतीयानां कृते स्मरणीय अस्ति, यह शूरवीर भारतीयों के लिए स्मरणीय, और नीचे देखिए लिखेंगे हम वंदनीय अनुकरणीय च अस्ति। नीचे आपकी सबसे लास्ट लाइन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए सबसे लास्ट लाइन है टॉपिक से, यह शूरवीर हमारे जो हैं सर्वेशा माने हम सभी के लिए, भारतीयों के लिए स्मरणीय, वंदनीय और अनुकरणीय है। अनुकरणीय, उनका अनुकरण करना चाहिए कि हमें अपने राष्ट्र का विकास करें, कुछ ना कुछ करें। आगे आपका है कि भारत वसुंधरा जननी अस्ति। भारत वसुंधरा किसकी जननी है, किसकी माँ है, निर्बलों की है, धनिकों की है, उनकी तो है ही, निर्बल भी हैं, यहाँ धनिक भी हैं, पर हमने टॉपिक पढ़ा है शूरवीरों की जननी है, तो इसमें आप लिखेंगे शूरवीरा राम। अस्य पारिवारिक स्थिति, इनकी पारिवारिक स्थिति कैसी थी, अति उच्चा थी, अति सामान्य थी या सामान्य थी। इसमें आप अति सामान्य भरेंगे, हमने इसमें अति सामान्य भरा हुआ है। ओके, ये सामान्य नहीं थी, सामान्य नहीं थी बच्चों। उससे आगे आइए आप, अति सामान्य, अति सामान्य जहाँ पर लिखा है ये राइट है आपका। अब आप देखिए कि भारत देशे आक्रमण अकरोत्, भारत देश पर किसने आक्रमण किया था, जापान ने नहीं, अमेरिका ने नहीं, पाकिस्तान ने आक्रमण किया था। कब किया था, 1965 में।
ओके। उसके बाद है कि आप निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। कैसे करेंगे? भारत की धरती सूरवीरों की जननी है। सबसे पहली लाइन का अर्थ मैंने बताया था, भारतस्य भूमि सूरवीराणाम जननी अस्ति। भारत की भूमि सूरवीरों की जननी है। भारत की भूमि, तो आप पूरा लिख सकते हैं, भारत की धरती, भारत भूमि लिख दीजिए। जब ये दो शब्दों को मिलाएंगे तो भारतस्य लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारत की धरती, भारत भूमि, ये लिख जाएगा। ओके, भारत भूमि सूरवीराणाम जननी अस्ति। सूरवीरों की जननी है, माँ है। अब्दुल हमीद को बचपन से ही निशानेबाजी में अभिरुचि थी। अब्दुल हमीदस्य बाल्यकालादेव एव विशेषता अभिरुचि लक्ष्य भेदे आसीत्। लक्ष्य भेदे निशानेबाजी में इनकी अभिरुचि थी। अपनी निष्ठा और युद्ध निपुणता से इन्होंने अधिकारियों की नज़र में विशेष स्थान पाया। अपनी युद्ध निपुणता और कुशलता सा अधिकारणाम दृष्टो विशेषम स्थान अलभत। उन्होंने अपने प्राण त्याग कर स्वदेश के गौरव की रक्षा की। सह एव, उन्होंने ही सह एव प्राणानाम, अपने प्राण, त्यक्त्वा, त्याग कर, स्वदेशस्य, अपने देश की, गौरवम, अपने देश के गौरव की, रक्षा करोत, रक्षा की। अब्दुल हमीद की देशभक्ति हमारे लिए अनुकरणीय है। अब्दुल हमीदस्य देशभक्ति अस्माकम अनुकरणीया अस्ति, हमारे लिए अनुकरणीय है। निम्नलिखित में आप प्रत्यय बता दीजिए। कृतः है तो वहाँ क्वथ प्रत्यय है। प्राप्तवान में वान प्रत्यय है। लिखिता में क्वथ है। और पठितुम में तुमुन है। प्रदत्ता में क्वथ है, प्रदत्ता। अब इसमें शब्दों को मिलाएंगे। भारत का दूसरा नाम आर्यावर्त है। ओके। और वसुंधरा को धरा भी कहेंगे। जननी माने माता है। विश्व का संसार है। कुशला का प्रवीण है। निरुद्धा, अवरुद्ध, निरुद्ध माने रोकना, अवरुद्ध माने में रोकना। ये हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म। ओके, 7वां चैप्टर 8 क्लास का अब्दुल हमीदा हुआ समाप्त। बाय।